ये है दीवाने आम। अपना अंदाज़ा लगा रही हूँ, गाइड नहीं है हमारे साथ। और अंदाज़ा किस लिए लगा रही हूँ, क्योंकि देखिए ये जो सीढ़ियाँ हैं, जिन सीढ़ियों से चढ़ कर के ये सामने एक थ्रोन रखा हुआ है, सिंहासन। इसे तख्ते ताऊस कहा जाता था, जिसका ताऊस तो ले गया नादिर शाह अपने साथ, और उसमें से निकाल के कोहिनूर इंग्लैंड की क्वीन ने अपने क्राउन में लगा दिया। लेकिन तख्त अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये देखिए किस कदर खूबसूरत था, जिसको अब ग्लासेस से कवर कर दिया गया है। हालांकि जब मैं अपने बचपन में पहले आई हुई हूँ तो तब ये ओपन था, तब हमने इसको ओपन भी देखा था बिल्कुल पास से। अभी ये सब कुछ एकदम कवर्ड है, क्योंकि इनको मेंटेनेंस भी करनी होती होगी। रोज़ रोज़ सफाई कौन करेगा, और लोग जाकर के इसको गंदा भी करते होंगे शायद। तो यहाँ पे बादशाह सलामत बैठते थे, जहाँ पीछे मोर की शक्ल का, यानी कि ताऊस की शक्ल का तख्त बना हुआ था। और ये यहाँ पे पूरी आम जनता बैठी होगी, क्योंकि ये दीवाने आम है। आम जनता में इधर नीतू भी है और इधर मैं भी हूँ। मैं हूँ क्या, हूँ ना? हाँ बस। तो एक बार फिर से नज़दीक से ले रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे दिल में ये क्यूरियोसिटी उठी कि यहाँ तक बादशाह पहुँचता कैसे होगा। तो हम यहाँ घूमते घूमते आए और देखा कि इसके पीछे एक दरवाज़ा लगा हुआ है, तो पीछे से बादशाह की एंट्री होती होगी। फिर वो यहाँ बैठते होंगे, उनके आसपास यहाँ पे उनके पंखा करने वाले और बाकी लोग होते होंगे। यहाँ नीचे दरबारी होते होंगे, और यहाँ पे हम जैसे आम लोग होते होंगे। बाहर आज बहुत तेज़ धूप है, ज़बरदस्त गर्मी है, लेकिन इनके आर्किटेक्चर का ये कमाल है कि इन्होंने इस तरह से वेंटिलेशन का सिस्टम बना रखा था कि यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है कि बाहर बहुत गर्मी है। अच्छी खुली हवा चल रही है यहाँ पर और बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। अब हम निकल के आए हैं दीवाने आम से। ये दीवाने आम था, और ये है हयात बख्श गार्डन एंड पेविलियंस। और यहाँ से हम निकल कर के जाएंगे उधर दीवाने ख़ास की तरफ, और साथ ही ये इधर रंग महल की तरफ। तो अभी वहाँ जा कर के हम भी ख़ास बन जाते हैं आम से। वाह, क्या ज़िंदगी रही होगी मुग़लों की, मतलब मुग़ल बादशाहों की और उनके ख़ास लोगों की भी। दीवाने ख़ास और रंग महल की तरफ बढ़ रहे थे। अभी हम हयात बख्श गार्डन में ही हैं। यहाँ पे इस पेड़ की ब्यूटी ने अपनी तरफ ध्यान खींचा। ये नीचे से तो इन्होंने खैर अच्छे से सजा ही रखा है, लताएँ चढ़ते हुए। आप इसी पेड़ की ब्यूटी देखिए, किस तरीके से ये ऊपर तक, और सारे ही तने इसके ही देखो, मतलब इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। ओनली वन अल्लाह कैन डू दिस, नो अदर कैन। करीब से देखो, ये देखो किस तरीके से तने के ऊपर तने, जड़ें चिपकी हुई हैं, और ये नीचे जड़ें देखिए इसकी, ये देखिए, मतलब इट्स सिंपली वाओ। ये हम दीवाने ख़ास की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं इस चीज़ को लेना चाह रही थी। ये जो गुंबद बना हुआ है ना, अभी ज़रा सी देर पहले तक यहाँ पे ढेर सारे कबूतर बैठे हुए थे, अब तो ज़रा से दिख रहे हैं, ढेर सारे कबूतर थे, तो मैं इनको लेना चाह रही थी। खैर इस साइड देखेंगे रंग महल पे, यहाँ तो आपको दिखाई दे जाएंगे छज्जों पे बैठे हुए, ये दिखाई दे रहे हैं कितने सारे। तो अब हम बढ़ते हैं दीवाने ख़ास की तरफ। तो अब हम ऑलमोस्ट यहाँ आ गए हैं। ख़ास महल जो दीवाने ख़ास की तरफ जा रहा है, ये बादशाह का ख़ास महल हुआ करता था। यहीं पे दीवाने ख़ास और बाकी चीज़ें थीं। ये यहाँ अंदर नहीं जाने देंगे क्या? मुझे लगता है शायद अंदर जाना मना है, क्योंकि ऊपर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। ये
वेंटिलेशन का क्या शानदार सिस्टम था। किसे ज़रूरत है एयर कंडीशन की, कूलर की, पंखों की। कितनी खूबसूरत छतें, कितने खूबसूरत पिलर्स। ये पास से ये ऊपर जाना तो अलाउड नहीं है। ये बैठे हुए हैं हमारे सिक्योरिटी गार्ड साहब, अगर कोई जाएगा तो उसको डंडे मार के भगा देंगे। लेकिन ये यहाँ पे कुछ चबूतरा सा दिखाई दे रहा है। ये क्या चीज़ है? तो ये बादशाह के बैठने की जगह होती होगी, यहाँ पे बैठ कर के बात करते होंगे, उनका सिंहासन टाइप से कुछ होता होगा, मालूम नहीं। एनीवे, ये सीढ़ियाँ उस साइड भी थी, इस साइड भी हैं। इन सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर यहाँ पे दीवाने ख़ास में एंटर किया जा सकता है। ये देखें, आसमान के बादल भी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, हालांकि धूप बहुत तेज़ है भाई। ये दीवाने ख़ास के साथ ही बनी हुई है मोती मस्जिद। ये रही मोती मस्जिद, ये भी बंद है, यहाँ पे भी अंदर नहीं जाने देंगे। इस मस्जिद के बारे में पता नहीं, मैंने अभी पढ़ा नहीं इसमें क्या लिखा है, लेकिन ये जो मस्जिद है ये औरंगज़ेब ने बनवाई थी। और किस तरह बनवाई थी? बादशाह औरंगज़ेब सरकारी ख़जाने में से कुछ भी नहीं लिया करते थे, अपनी गुज़र बसर के लिए टोपियाँ बुना करते थे और कुरान पाक की आयतें लिखा करते थे। और उससे जो भी पैसा आया करता था उस पैसे को उन्होंने इकट्ठा किया और उस पैसे को जमा करके उससे ये मस्जिद कंस्ट्रक्ट करवाई थी। तो ये था उस ज़माने के बादशाहों की ऑनेस्टी का आलम। चाहते तो क्या नहीं कर लेते, खाते पीते सब कुछ करते, लेकिन उन्होंने अपने लिए भी कुछ नहीं लिया और सारी रियाया को चलाते हुए 50 साल इंडिया पर हुकूमत करते हुए इतनी मेहनत भी की कि कुरान शरीफ की आयतें लिखा करते थे, टोपियाँ बुना करते थे और फिर उस पैसे से अपने ख़र्च के अलावा मस्जिद भी बनवाई। हमसे आज तक ये भी ना हुआ कि अपने लिए हम एक घर भी ख़रीद सकें। ये था उनके ऊपर अल्लाह का करम। ये अब हम रंग महल के आगे हैं। एज़ यूजुअल ये भी दीवाने ख़ास की तरह बंद है, यहाँ पर भी एंट्री अलाउड नहीं है, बट इट इज़ इक्वली ब्यूटीफुल। once upon a time it must have been some other beauties in it। ये नहर बहिश्त लिखा हुआ है और नहर बहिश्त डेफिनेटली ये वाली होगी। ये जहाँ से ये फव्वारे का पानी दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये नहर सी बहती होगी और यहाँ पर भी पानी होता होगा ज़रूर रंग महल का। ये जो हौज़ जैसी दिखाई दे रही है तो ये है, और आगे भी फाउंटेन्स हैं, आगे के भी दिखाती हूँ आपको। ये उधर से होता हुआ पानी यहाँ तक और इसमें पूरे में भर जाता होगा, और यहाँ पे ये, और ये बीच में दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, ये यहाँ एक बड़ा फाउंटेन रहता होगा ज़रूर, जिससे पानी निकलता होगा और खूबसूरत दिखता होगा। और आज देखो कितनी काई है इसमें, देखो ज़रा, दिखाई दे रही है? ये है नहर बहिश्त। कबूतर इसके अंदर गोते लगा रहे हैं काई वाले पानी में, पूरा ग्रीन ग्रीन। ये है हमारे ASI की देखभाल का कमाल। अब हम लाल किले के उस हिस्से में हैं जिस हिस्से का नाम है मुमताज़ महल। ये शाहजहाँ की वाइफ के नाम पर उन्हीं के लिए बनाया गया होगा शायद, या मतलब उनके नाम पर तो है ही। और ये है वो मुमताज़ महल, ये महल उनका रहा होगा, ये उनके नाम पर बना हुआ है। लेकिन यहाँ जाना अलाउड है, तो यहाँ ज़रा सा हम एडवांटेज लेते हैं इस बात का कि एटलीस्ट यहाँ की दीवारों को छू लें अंदर जा कर के। ये जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके कोई भी, अंदर तो आना पड़ेगा। और आ गए हम अंदर। ये देखो अंदर वेंटिलेशन यहाँ से बंद है, लेकिन दूर से दिखाती हूँ। ये जालियाँ
यहीं से झरोके देते होंगी बेग में और हवा देती होंगी। ये मुमताज़ महल का मेन हॉल रहा होगा ज़रूर, क्योंकि औरों के कंपैरिजन में बड़ा है। इसमें बीच में कंपैरेटिवली बड़ी, थोड़ी सी बड़ी खिड़की भी बनी हुई है। खास के दोनों साइड पे आर्टिफिशियल सावन भादो बनाया जाता था ना, तो ये हम हैं उस जगह जहाँ पे ये भादो है। सावन डेफिनेटली उस साइड पे होगा। तो बस इतना ही। हम यहाँ हीरा महल में, यहाँ पर भी एंट्री अलाउड नहीं है। ये बैरियर्स लगे हुए हैं, तार लगे हुए हैं। और इसको हीरा महल के साथ साथ नहरे बिहिश्त भी कहा जाता है। ये आपको ये दिखाई दे रही है ये जगह, ये लाल किले के पीछे से यमुना होकर गुजरती थी, वहाँ से पानी लिया जाता था जो यहाँ से होकर के बहता था। और फिर ये प्रॉपरली ये पूरा चैनल बना हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। ये पूरा होता हुआ लास्ट तक वहाँ तक जाता था। और फिर वहाँ से जो मैंने पहले आपको दिखाई थी नहरें भेज, वो वहाँ तक सारा पूरा डाइवर्ट होता हुआ पूरे किले में उस तरह से जाया करता था। तो ये था, और देख करके लग रहा है कि भाई जब यहाँ से ये पानी गिरता होगा तो ये कितना खूबसूरत मंजर रहता होगा। है तो ये भी लाल किले का ही हिस्सा, लेकिन इसका देखो क्या हश्र बना के रख रखा है। दिखाई दे रहा है सब, क्या हश्र बना रखा है, कबाड़ खाना बना के रखा है। एक तो वैसे इन्होंने पूरे लाल किले को इस तरह से ब्लॉक कर दिया है, बस आप सिर्फ बाहर की सड़कों को घूमते रहो। और अंदर जो एक ज़माने में हम आकर के एक एक चीज़ बहुत क्लोजली देख के गए थे, वो सब कुछ नहीं है। और ऊपर से इतनी सारे देखो बिल्डिंग्स इन्होंने कैसे कैसे बर्बाद करके डाल रखी हैं। दिखाई दे रही है ये हाँ, मैं वही बता रही थी। ये एक पेविलियन, ये और एक पेविलियन जो हमने वहाँ पे वो खींच बनाई थी वीडियो, वो एक सावन है, एक भादो है। बाकी डिटेल्स इसमें से हम पढ़ ही लेंगे, हालांकि मुझे पता है, लेकिन अभी बोलूँगी नहीं, मेरी फ़ोन की बैटरी बिल्कुल जा रही है। ये है लाल किले का जल महल, ज़फ़र महल। ये पूरा ये जो आसपास का जितना एरिया दिखाई दे रहा है, सारा पानी से भरा रहता होगा, जिसमें अभी तो खैर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जमी हुई सूखी हुई काई है जिसकी पपड़ियाँ उतर रही हैं। और बस ये वाले पोर्शंस होते होंगे जो यहाँ से पानी गिरता होगा जल महल में, यहाँ से। और बाकी तो वो नहरे बहिश्त से तो आ ही रहा होता है पानी। ये भी खूबसूरत बना हुआ है।